नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम जो इंडेक्स है 2021-22 का वो कंप्लीट कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से और साथ ही हम इसको ट्रिक से याद करेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और देखिए ढेर सारा इंडेक्स है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, हमने उसी को लिया है और साथ ही एक अलग तरीके से कोशिश की है रिप्रेजेंट करने का ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। जैसे कि जो टॉपिंग में मतलब जो जिसमें टॉप में हम आते हैं, फिर सबसे लास्ट में घटिया में हमारा कैसा स्थान है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको ये लिस्ट भी याद हो गया ना कि इस पेज में ये सब लिस्ट था तो आप इसके आसपास टिक कर पाओगे। इससे क्या होता है, आसान हो जाता है याद करना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे कंटिन्यू वीडियो मिलता रहे और टेलीग्राम ग्रुप पे PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ मैं इसको सेंड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं जो टॉप 20 में कौन कौन सा रैंक हमको याद करना है। तो पहला दिया गया विनिर्माण जोखिम सूचकांक में। देखिए जोखिम क्या होता है ना, जैसे आप किसी एग्जाम में अगर आप टॉप कर गए हो, 1 नंबर पे आ गए हो, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो दूसरे पे है ना सिलेक्शन में, उसको रिस्क बना रहता है, जोखिम रहता है वो। तो विनिर्माण जोखिम में क्या है, दूसरे नंबर पे आता है भारत। चीन यहाँ पे टॉप पे है। जोखिम की बात करें तो दूसरे नंबर पे है। आगे है अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। और रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स किसे कहते हैं, सन को कहते हैं। और सन में कितना लेटर है, सन में 3। तो भारत जो है अक्षय ऊर्जा में तीसरे नंबर पे है। वहीं अमेरिका क्या है, टॉप में है। एक चीज़ और, जिसमें भारत का रैंक टॉप 20 के अंदर आता है, इसमें आप देखो 3 अमेरिका ही है, डेनमार्क, 2 में नॉर्वे है। नॉर्वे वाले में देखिए दोनों में ड्रग्स लगा हुआ है, भारत का 18 है इसमें। तो ये तो क्लियर हो गया कि जिसमें भारत का 18 है और ड्रग्स की बात है तो उसमें नॉर्वे टॉप पे है। क्लियर। अमेरिका किस में है, अक्षय ऊर्जा में, एशिया पावर इंडेक्स में और साइबर सुरक्षा में। इसमें अमेरिका टॉप पे है। जोखिम सूचकांक में जैसे इंडिया को किसे जोखिम रहता है, चीन के साथ, तो चीन इसमें एक वाले में टॉप पे है, ठीक ना। तो ओवरऑल ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। आगे एशिया पावर इंडेक्स, पावर मामले में हम चौथे नंबर पे हैं। एशिया पावर इंडेक्स में, एशिया में ओनली एशिया कॉन्टिनेंट में पावर के मामले में हम चौथे नंबर पे हैं। अमेरिका यहाँ पे टॉप पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा, इसमें हम 10वें नंबर पे हैं। डेनमार्क यहाँ पे टॉप पे है। साथ ही डेनमार्क के बारे में जो सबसे बड़ा रेत जो महल बनाया गया वो डेनमार्क में ही बनाया गया और इसका ऊंचाई जो है 21.16 मीटर है। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। डेनमार्क। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 10वां है। आगे वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, साइबर सुरक्षा, साइबर भी हम 10वें नंबर पे आते हैं। साइबर सुरक्षा, तो साइबर सुरक्षा के मामले में अगर हम कहते हैं कि साइबर मतलब अटैक हुआ है हमारे लैपटॉप में, तो वो हम लोग लोकल में क्या कहते हैं कि 10 गो साइट पे जाओगे तो ऐसा ही होगा ना, फालतू साइट पे जाओगे तो 10 गो साइट, ठीक ना। तो साइबर सुरक्षा में क्या हो जाएगा, हम 10वें नंबर पे। देखिए ट्रिक ऐसे ही फालतू होता है, पर जब एग्जाम में या प्रैक्टिस से मारिएगा ना तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा कि साइबर सुरक्षा में क्या बोले थे हम कि 10 गो फालतू साइट पर जाओगे तो ऐसे ही ना साइबर अटैक आएगा, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। अमेरिका इसमें टॉप पे है। ग्लोबल ड्रग इंडेक्स में जो ड्रग्स का सेवन करेगा ना, ड्रग का, उसको 8, 18, इसमें अंतर ही पता नहीं चलता है, मतलब वैसे ही 18 पे, ठीक ना। ड्रग वाले में दोनों पे क्या है, 18 नंबर पे अपना इंडिया आता है। नॉर्वे इसमें टॉप पे। अगर रिपीट कर लेते हैं, जोखिम वाले में 2 पे, आंख बंद करके देखना नहीं है। जोखिम वाले में 2 में, अक्षय ऊर्जा में सन मैंने कहा था 3 पे हो जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स में चौथे नंबर पे थे। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में 10वें नंबर पे थे। वैश्विक साइबर सुरक्षा में भी हम 10वें नंबर पे थे। ग्लोबल ड्रग और पॉलिसी वाले में दोनों में 18वें नंबर पे थे। क्लियर, याद हो गया। आगे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43वें नंबर पे हैं। और साथ ही जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है, मतलब दोनों देखिए बुद्धि से रिलेटेड है, यहाँ भी बौद्धिक संपदा और प्रतिस्पर्धा कब होगा, जब आपका बुद्धि सही रहेगा। तो दोनों बुद्धि वाला अगर चीज होगा ना तो 43 है, 43 और बुद्धि किसका तेज है, इलोन मस्क का, इलोन मस्क। तो उसने स्पेस एक्स से कितना रॉकेट लॉन्च किया था, रिकॉर्ड बनाया था 143। तो लास्ट का डिजिट याद रखिए 43, 143। आपको यह भी याद करना पड़ेगा कि सबसे अधिक सैटेलाइट एक बार में छोड़ा था इलोन मस्क स्पेस एक्स से, 143। तो ये 43 जो है उसमें हमारा बौद्धिक संपदा में भी और प्रतिस्पर्धा में भी हमारा 43वां स्थान है। बौद्धिक संपदा में अमेरिका टॉप पे है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो होता है कंपटीशन वाला, उसमें क्या है, स्विट्जरलैंड टॉप पे है। आगे बात करते हैं लोकतंत्र सूचकांक। लोकतंत्र सूचकांक में 46वें नंबर पे है। लोकतंत्र सूचकांक
साथ ही नवाचार सूचकांक जो है इसमें 46वें नंबर पे है, मतलब लोकतंत्र और नवाचार, लोकतंत्र नवाचार दोनों में 46वें नंबर पे है। 50 से 4 मतलब 4 कम है, 46 लोकतंत्र और नवाचार में 46वें नंबर पे है। वहीं गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है उसमें 49 नंबर पे है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 49 नंबर पे है। फिनलैंड यहाँ पे टॉप पे है, याद कर लेते हैं। बौद्धिक संपदा और प्रतिस्पर्धा दोनों में क्या था, 43वें नंबर पे था, इलोन मस्क 143 याद होगा। आगे लोकतंत्र और नवाचार दोनों में 46वें नंबर पे, लोकतंत्र और नवाचार, लोकतंत्र और नवाचार दोनों में 46वें। और गुड गवर्नेंस में 50 से 1 कम 49 नंबर पे है। गुड गवर्नेंस कहाँ पे हो रहा है, अमेरिका में अच्छा खासा हो रहा है। तो अमेरिका में कितने हैं, हालांकि अब तो 51 राज्य हो गया, वहाँ पे भी 50 से 1 कम हो गया, ठीक है ना, 49 याद रखिएगा। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 49, जिसमें फिनलैंड टॉप पे है। फिनलैंड जो है वो जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें भी फिनलैंड टॉप पे है, हालांकि भारत का स्थान उसमें बहुत खराब है, नीचे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे 50 से 80 में कौन कौन सा है, देखिए। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, टैलेंट वाला जो है उसमें हम 56 नंबर पे हैं। टैलेंट, टैलेंट में क्या होगा, हम 56 नंबर पे हैं। जैसे मोदी जी का क्या कहते हैं, 36 का सीना है, 56 कहा जाता है, 56 इंच का सीना, तो 56 इंच, क्योंकि वो टैलेंटेड है, मतलब मोदी जी के हैं टैलेंटेड हैं, उनका 56 इंच का सीना है, इसीलिए भारत का स्थान जो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में वो 56वें नंबर पे है। स्विट्जरलैंड क्या है, टॉप पे है, स्विट्जरलैंड टॉप पे है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ में 59 नंबर पे है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 59 नंबर पे है। डेनमार्क यहाँ पे टॉप पे है, डेनमार्क। विश्व घरेलू मूल्य सूचकांक, विश्व घरेलू मूल्य सूचकांक 55वें स्थान पे है। घरेलू सामान आप कोई खरीदने जाइएगा ना तो वो सब बोलेगा 55 रुपया, क्यों, क्योंकि उसको पता है 5 रुपया कम करवा के 50 रुपये में सामान दे देगा, तो 55 घरेलू मूल्य का सामान होगा तो 55 रुपया उसका दाम होता है, 55 रुपया हर एक माल, ठीक है ना। घरेलू मूल्य सूचकांक 55, तुर्की इसमें टॉप पे आता है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 66 नंबर पे है। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक, स्वास्थ्य कैसे, अगर आपका आंख ठीक है, आंख, तो आंख ठीक किसको कहा जाता है, 6/6 का आंख होना चाहिए, तो 6/6 मतलब क्या होगा, 66, यानी स्वास्थ्य की बात होगी तो 66 स्थान है, ठीक ना। स्वास्थ्य के रैंक में 66 स्थान है, अमेरिका इसमें टॉप पे है, अमेरिका। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में क्या होगा, 67, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में 67, स्विट्जरलैंड यहाँ पे टॉप पे है, 6-7, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 6-7, 67। अब देखिए, जैसे टैलेंट रैंकिंग पढ़ लिए 56, क्योंकि मोदी जी का 56 इंच का सीना। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, 59। घरेलू मूल्य याद हो गया होगा, 55। स्वास्थ्य वाला भी 6/6, 66। और ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 67, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 67। अब देखिए 81 से लेकर 100, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जिसमें जापान और सिंगापुर टॉप पे है, भारत का स्थान इसमें 83 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो इसको कुछ ट्रिक बनाइए कि 83 साल का हो गया अभी तक पासपोर्ट नहीं बना है, ठीक ना, 83 साल का हो गया अभी तक पासपोर्ट नहीं बना, तो 83, ठीक ना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार मामले में 85 नंबर पे है, 85। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 85, इसमें डेनमार्क टॉप पे है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 85 नंबर पे है, 85। एक कहानी सुनाते हैं डेनमार्क भ्रष्टाचार के बारे में। एक बार क्या हुआ, पुलिस हमको मांगा 100 रुपया, ठीक ना, तो हम उसको क्या कि चुपके से 85 रुपया दे दिए, क्योंकि पुलिस हमको पता था वो काउंट नहीं करता, खोल के देखता नहीं है, बस आप उसको पैसा फोल्ड करके दे दो वो रख लेता है, काउंट नहीं करता। तो हम उसको 85 रुपया दे दिए थे, 15 रुपया कम दिए थे। तो भ्रष्टाचार वाले में हम कितना दिए थे, 85 दिए थे, 85। ये सब काल्पनिक है, नहीं दिए थे, ठीक ना। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 86 नंबर पे है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में हमें 86 नंबर पे, वियतनाम इसमें टॉप पे। साथ ही कोविड-19 के दौरान सबसे अच्छे से अपने देश को जो मेंटेन किया, उसके लिए सबसे अच्छा देश घोषित किया गया था न्यूजीलैंड, पूछा जा सकता है, न्यूजीलैंड, उनके राष्ट्रपति को प्राइज भी मिला था इसके लिए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 87, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, अच्छा रिपीट कीजिए, एक और याद किए थे अभी हम लोग। अक्षय ऊर्जा वाला कितने स्थान पे था, तो अक्षय सन से 3 नंबर पे था, याद आ गया ना, अमेरिका टॉप पे था। अब इसको फिर से रिपीट करते देखिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या कहा था, 83 साल का हो गया अभी तक वीज़ा नहीं बना, पासपोर्ट नहीं बना। भ्रष्टाचार तो याद ही हो गया होगा, 85, भूलना ही नहीं है उसको। कोविड-19 वाले में 86, कोविड-19 में 86। भ्रष्टाचार ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 87, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। अब आगे है जिसमें 101 से अधिक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दोनों पेज देखो, मैं इसका पेज बाय पेज एक तो PDF भी भेज दूंगा
और पेज बाय पेज भेज दूंगा ताकि आप इसको याद कर पाओ, ठीक है ना। वॉलपेपर लगा के रख लेना, एक दिन के लिए याद हो जाएगा। अब ये देखिए, इसमें पहला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये तो हमको हमेशा याद रहता है, क्योंकि मान लीजिए हम 100 आदमी का खाना बनाए थे, ठीक ना, आप लोग आ गए 101 आदमी, तो एक आदमी बढ़ गया, तो इसलिए हंगर, एक आदमी को भूखा रहना पड़ गया, तो 101 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101। अगर युवा विकास सूचकांक, युवा विकास सूचकांक, युवा कब होगा, जब वो 22 साल का हो जाएगा युवा, तो उसका विकास होना चाहिए, तो 122 नंबर पे है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक में 122 नंबर पे है, सिंगापुर यहाँ पे टॉप पे है। जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक होता है, अगर मान लीजिए आपको 20 साल में नौकरी हो जाएगा, तो आपका विकास क्या होगा, पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह होगा, एकदम अच्छे से सब कुछ बनाइएगा, शादी वादी टाइम से हो जाएगा सब कुछ। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो आपका 20 साल में नौकरी हो जाएगा, यानी 120 है ये, ठीक ना, लेकिन हम 20 पे फोकस कर रहे हैं ताकि आप टिक कर पाओ, क्योंकि एग्जाम में भी आपका ऑप्शन ऐसा ही रहेगा ना। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 120 नंबर पे है, स्वीडन यहाँ पे टॉप पे है, ठीक। वैश्विक शांति सूचकांक, शांति सूचकांक 135 है यहाँ पे, आइसलैंड टॉप पे है क्योंकि बर्फ है, ठंडा ठंडा पूरा है, और शांति सूचकांक में 135 नंबर पे, 135। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 139, 139। हैप्पीनेस क्या हुआ कि एक बार ना पूछा गया कि ऊन जो है, ऊन वो 40 रुपये केजी है, तो बताओ 1 केजी का दाम कितना होगा, होता है ना 39, ऐसे लिखिए, तो लगता है कि 39, ठीक ना, 39 रुपये केजी है, तो उसमें 139, हमको काफ़ी खुशी मिला था, हंस दिए थे, ठीक ना, हैप्पी हो गए थे। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 39 है, 139 है। ग्लोबल जेंडर गैप, जेंडर गैप 140, जेंडर गैप इंडेक्स में हमारा स्थान है 140, आइसलैंड टॉप पे है। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142 है, 142 मतलब सबसे घटिया रैंक इसी में है हम लोगों का, सबसे लास्ट मतलब प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 142, इसमें नॉर्वे टॉप पर है, 142 याद रखना है, पहले 140 था, अभी 142 हो गया है। तो ओवरऑल सारा याद हो गया होगा। अब इसमें जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है उसको एक बार मार्क करते हैं कि आप लोगों को वो याद हुआ कि नहीं हुआ। जैसे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें हमारा रैंक क्या है, 142वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 139, 39 रुपये किलो है, याद है 39। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 122, युवा विकास सूचकांक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 101, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 101। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 83, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 83, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83, और जापान और स्विट्जरलैंड टॉप पे था। आगे है इसमें वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक मान लीजिए 66, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 66। इसमें अगर बात करें गुड गवर्नेंस इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 49, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 49। वैश्विक नवाचार सूचकांक 46, नवाचार सूचकांक 46। बौद्धिक संपदा में 43, बौद्धिक संपदा 43। विनिर्माण जोखिम में दूसरे स्थान पे है, विनिर्माण जोखिम में दूसरे स्थान पे। एशिया पावर इंडेक्स इसमें चौथे स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन वाले में 10वें नंबर पे है। साइबर सुरक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10वें नंबर पे है। जो डोनेशन करते हैं हम लोग उसमें हम लोग 14वें नंबर पे हैं, उसको भी थोड़ा याद रखिएगा। ग्लोबल ड्रग्स इंडेक्स, चलिए ये सब वैसे भी ठीक है, मतलब ये सब जो ने मार्क किया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो भूलना ही नहीं है, नहीं तो सारे मैंने इसमें इंपॉर्टेंट ही लिया हुआ है। तो यहाँ सेशन को एंड करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर मेरे को जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है ये सेशन आप लोगों को, क्योंकि हम इस टाइप का अब 4 से 5 वीडियो डाल चुके हैं, तो कैसा लग रहा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।